नमस्ते। चलिए बिना वक्त जाया किए सीधे आज के इस कमाल के विश्लेषण में उतरते हैं। आज हम एक बेहद एनर्जेटिक और प्रसिद्ध भजन मोरे संकट के कटैया की गहराइयों को खंगालने वाले हैं। हम सिर्फ इसे सुनेंगे नहीं, बल्कि इसके शब्दों, इसके बोलों के पीछे छिपे असली जादू को डीकोड करेंगे। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे बस कुछ ही लाइनों के जरिए एक पूरी की पूरी पौराणिक गाथा, असीम भक्ति और एक भक्त की सबसे गहरी पुकार को पिरो दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इन शब्दों में ऐसा क्या है जो सीधा दिल पर असर करता है। शुरुआत ही देखिए कितनी दमदार है। पवन तनय संकट हरण मंगल मूरत रूप। ये कोई आम शब्द नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली आवाहन है। भजन के शुरू होती ही ये पंक्तियां हनुमान जी की पूरी डिवाइन आइडेंटिटी यानी कि उनकी दिव्य पहचान की नींव रख देती हैं। ये हमें तुरंत बता देता है कि हम किस ऊर्जा से जुड़ रहे हैं। एक ऐसी ऊर्जा जो हर तरह के अमंगल और संकटों को जड़ से मिटाने वाली है ना कमाल की शुरुआत। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके इस दिव्य आवाहन की और समझते हैं कि कैसे उन्हें पुकारा गया है। अगर आप ध्यान दें तो कोई भी पारंपरिक स्तुति सीधे अपनी फरियाद पर नहीं आती। वो सबसे पहले उस परम शक्ति को पूरे सम्मान के साथ पुकारती है। पवन तनय शब्द को ही ले लीजिए, इसका सीधा सा मतलब है पवन के पुत्र। गीतकार ने कितनी समझदारी से सबसे पहले उनकी इस नेचुरल, इस प्राकृतिक शक्ति को स्थापित किया है। हवा या पवन की तरह ही उनकी पहुंच हर जगह है, उनकी गति की कोई सीमा नहीं है और ताकत वो तो अपार है। सिर्फ दो शब्दों में उनकी उत्पत्ति और असीम ऊर्जा का पूरा एहसास करा दिया गया है। और ये शक्ति सिर्फ बाहरी या दुनियावी नहीं है, बल्कि बहुत ही पर्सनल और आंतरिक भी है। अगली ही लाइन में कहा गया है, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। यहाँ भक्त की डिमांड देखिए कितनी मार्मिक और खास है। वो सिर्फ हनुमान जी को नहीं बुला रहा, बल्कि वो चाहता है कि हनुमान जी श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के पूरे परिवार के साथ उसके हृदय में आकर बस जाएं। ये लाइन इस बात का पक्का सबूत है कि हनुमान जी की पहचान उनके आराध्य श्री राम के बिना बिल्कुल अधूरी है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भजन में उनके नामों और पारिवारिक संबंधों का कैसे इस्तेमाल हुआ है। प्राचीन रचनाओं की एक खास बात होती है कि वो अलग अलग नामों के जरिए देवता का पूरा कैरेक्टर बिल्ड करती हैं। इस छोटे से भजन में ही देखिए कितनी चतुराई से उनके कई नामों को पिरोया गया है। पवन तनय, अंजनी पुत्र, केसरी नंदन, संकट मोचन और मंगल मूरत। ये उनकी मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी यानी उनके बहुआयामी रूप को सामने लाने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। जहां पवन तनय उन्हें सीधे प्रकृति से जोड़ता है, वहीं मंगल मूरत उनके शुभ और शांत स्वरूप को दिखाता है। अब जरा इन शब्दों पर गौर कीजिएगा। अंजनी पुत्र, केसरी नंदन, यहाँ सीधे तौर पर उनकी माता और पिता दोनों का नाम लिया गया है। ये सिर्फ कोई रैंडम नामकरण नहीं है, बल्कि ये उन्हें एक बहुत ही ठोस, बहुत ही रियल पारिवारिक बैकग्राउंड देता है। केसरी नंदन का मतलब ही है केसरी के पुत्र या उनके जीवन का आनंद। जब हम इसे अंजनी पुत्र के साथ जोड़कर देखते हैं तो उनकी सांसारिक वंशावली की पूरी तस्वीर हमारी आंखों के सामने आ जाती है। सोचिए, एक असीम दैवीय शक्ति को कितने मानवीय और सांसारिक रूप में पेश किया गया है। यही बात तो उन्हें हम सबके इतना करीब और इतना अपना-सा महसूस कराती है। चलिए अब बात करते हैं इस भजन के सबसे अहम हिस्से की, श्री राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति। तुमरे हृदय बसे रघुनंदन। ये पोएटिक इमेजिनेशन यानी ये काव्यात्मक कल्पना वाकई अद्भुत है। याद है पहले भक्त ने कहा था कि हनुमान जी उसके हृदय में बसे, और अब वो ही भक्त गा रहा है कि खुद हनुमान जी के हृदय में श्री राम यानी रघुनंदन परमानेंटली निवास करते हैं। ये बिल्कुल एक आईने की तरह है ना? भक्ति का एक ऐसा अनंत चक्र जो कभी खत्म नहीं होता। यहाँ हमें एक बहुत ही दिलचस्प ड्युअलिटी या कहें एक विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ हमारे पास वो परम भक्त है जो बहुत ही कोमलता से अपने भगवान को अपने सीने में बसाए हुए हैं, हृदय बसहु सुरभूप। लेकिन दूसरी ही तरफ ठीक उसी समय हमारे पास एक बेहद उग्र और शक्तिशाली योद्धा भी है, बड़े बड़े दानव सब मारे। ये कंट्रास्ट उनके चरित्र की विशालता को समझाता है। मतलब चरम प्रेम और असीम विनाशकारी शक्ति दोनों एक ही रूप में एक साथ मौजूद हैं। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अब हम उनके आंतरिक प्रेम से बाहर निकलकर उनके महान कार्यों और पराक्रम की तरफ चलते हैं। अब ये भजन सीधे युद्ध के मैदान में एंट्री लेता है। यहाँ उनके अचीवमेंट्स का एक पूरा का पूरा टाइमलाइन सेट किया गया है। इस सीक्वेंस को देखिए। सबसे पहले उनका सबसे बड़ा मिशन,
रामचंद्र के काज सवारे, यानी श्री राम के सारे काम पूरे किए। फिर उस मिशन का एक्शन पार्ट, बड़े बड़े दानव सब मारे, भयंकर राक्षसों का खात्मा किया। और आखिर में एक बहुत ही स्पेसिफिक और लाइफ सेविंग इवेंट, लक्ष्मण जी के बचा ले तुमने प्राण। ये जो लाइन है ना, लक्ष्मण जी के बचा ले तुमने प्राण, ये इस पूरी कथा के क्लाइमैक्स को दिखाती है। ये सीधे तौर पर संजीवनी बूटी लाने वाले उस एपिक रेस्क्यू मिशन का जिक्र है। ये लाइन सिर्फ उनकी वीरता की कहानी नहीं सुनाती, बल्कि ये साबित करती है कि क्राइसिस के वक्त एकदम सही समय पर आकर जान बचाने में उनका कोई सानी नहीं है। और यही हमें इस भजन के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से तक ले आता है, संकट मोचन की उनकी महिमा। जरा इस लाइन की गहराई को महसूस कीजिए। तुमको संकट मोचन मानत है भगवान। ये बहुत ही पावरफुल बात है। गीतकार यहाँ ये कह रहा है कि सिर्फ हम इंसान या ये दुनिया ही नहीं, बल्कि खुद भगवान भी उन्हें अपना संकट मोचन मानते हैं। हम सब जानते हैं कि जब खुद श्री राम पर संकट आया था, तब हनुमान जी ने ही ढाल बनकर उसे दूर किया था। ये एक अकेली लाइन हनुमान जी की प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर को एक अल्टीमेट अथॉरिटी दे देती है। और इसी वजह से मदद मांगने का एक बहुत ही लॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस यहाँ साफ दिखता है। देखिए, 3 स्टेप्स हैं। पहला, तुमको जानत है जगतारो। सबसे पहले उनकी ग्लोबल फेम, उनकी सार्वभौमिक प्रसिद्धि को माना गया। दूसरा स्टेप, संकट मोचन नाम तुम्हारो। फिर उनके उस खास नाम को पुकारा गया जो सीधे तौर पर प्रॉब्लम सॉल्व करता है। और तीसरा फाइनल स्टेप, आके संकट हरो हमारो। सीधे अपने लिए मदद की गुहार लगा दी गई। ये अपने आप में एक परफेक्ट स्ट्रक्चर्ड प्रार्थना है। तो इस पूरे शानदार विश्लेषण को समेटते हुए हमें खुद से एक सवाल पूछना चाहिए। भजन में बार बार गूंजने वाली ये इमोशनल पुकार, हमारे संकट काटो प्रभु, कैसे इस गीत को सिर्फ एक पुरानी पौराणिक कथा से निकालकर हम सबकी जिंदगी की तकलीफों को दूर करने की एक यूनिवर्सल आवाज में बदल देती है। सोचने वाली बात है ना कि चाहे कोई भी सदी हो, कोई भी युग हो, ये प्रार्थना हमेशा इतनी रेलेवेंट, इतनी अपनी सी क्यों लगती है। इसी विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं रोकते हैं। इस खूबसूरत सफर में साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।